नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र निर्माण का लिया संकल्प। रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, प्रिंस खान गैंग का सक्रिय शूटर शिवराज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क हैंडओवर पर विवाद, कर्मचारियों ने ठुकराया नया जॉब रोल। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, पूरे सप्ताह में गर्जन और बारिश के आसार। डूरंड कप की मेजबानी को तैयार रांची, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रांची की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके राष्ट्रवादी विचारों और देश के प्रति समर्पण को याद किया। साफ तौर पर कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। नेताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रहित, अखंड भारत और जन सेवा के प्रति समर्पण का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दिए गए उनके योगदान और बलिदान को स्मरण किया। साफ तौर पर इस उपस्थिति में नेताओं ने संकल्प लिया कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ उनके सपनों के विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भी राष्ट्र सेवा और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रातः स्मरणीय हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त थे और इस देश के नवनिर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। आज जम्मू कश्मीर में उन्हीं के कारण आप कभी भी आ और जा सकते हैं। उस ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और वहाँ पर इसी बात के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था कि एक देश के अंदर दो संविधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी सोच और जिनकी प्रेरणा से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, धारा 370, 35A का खात्मा, आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती मना रहा है। 125वीं जयंती। आप देखो, रांची के अंदर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस बारिश में भी हम ऐसे अपने प्रणेता, जिनके मंत्र से हम सब ऊर्जा मिलती है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया के सबसे यंगेस्ट कुलपति रहे। मात्र 33 साल में वो कोलकाता विश्वविद्यालय कुलपति बन गए। और कैसे 1901 में जन्मे और फिर 1953 में उनका कहते हैं ना बलिदान हुआ। वो बलिदान व्यर्थ नहीं, क्योंकि देश के लिए और नेशन फर्स्ट वही भाव हमेशा रहा है। नेशन फर्स्ट जो है राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना। आज कहते हैं ना, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर का हमारा है और सारा का सारा कश्मीर हमारा है।
रांची के बाद रुख करेंगे रामगढ़ का। आपको बता दें कि रामगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य एवं शूटर शिवराज उर्फ शिव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यह कार्रवाई सोमवार को पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में की गई। पुलिस की इस सफलता को जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा रहा। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हाल ही में जेल से बाहर आया शिवराज किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और भुरकुंडा थाना क्षेत्र में विशेष घेराबंदी की। साफ तौर पर पुलिस टीम जब भुरकुंडा रिवर साइड स्थित केंद्रीय विद्यालय के समीप पहुंची तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई भी की, जिसमें आरोपी की पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साफ तौर पर घायल शिवराज को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 2 लोडेड हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है एसपी का। विगत कुछ दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र के निवासी अपराधकर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। ये हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो विगत रात्रि रांची पुलिस, धनबाद पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अपराधकर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। चोट लगने के उपरांत उसको नियंत्रण में लेते हुए अविलंब CCL भुरकुंडा अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये भी ज्ञात हुआ है कि जो अपराधकर्मी शिवा उर्फ शिवराज है, पूर्व में राहुल दुबे और श्रीवास्तव गैंग के लिए काम करता था। उस पे कई संगठित आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पूर्व में भी कई बार जेल चुका है। हाल फिलहाल में यह प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के संपर्क में था और विगत 14 मई को ही जेल से बाहर छूटा है। क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी तक जो उसके द्वारा फायरिंग किया गया है उस वेपन के अलावा एक और वेपन और करीब 5 दर्जन जिंदा राउंड, कुछ मोबाइल फ़ोन और एक पिस्टल का होलिस्टर बरामद किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो उसने जिस अपने अंग की बात बताई थी, उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसके पास से भी 2 अतिरिक्त हथियार और करीब 20 के आसपास जिंदा राउंड बरामद। रुक अब धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा पार्क में पार्किंग और एंट्रेंस एरिया के हैंडओवर को लेकर सोमवार को विवाद गहरा गया। दरअसल हैंडओवर प्रक्रिया के दौरान नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारियों ने नई व्यवस्था और नए जॉब रोल को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना पूर्व सहमति उनके कार्य और जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नई शर्तों पर काम करने के बजाय जरूरत पड़ी तो वे नौकरी छोड़ने के लिए इस्तीफा देने को भी तैयार है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर नहीं हो सकता, इसलिए वे सीधे उपायुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। कर्मचारियों ने मांग की है कि किसी भी प्रकार का हैंडओवर या नई कार्य व्यवस्था लागू करने से पहले उनकी बात सुनी जाए और पुराने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विवाद के कारण कुछ समय तक पार्क परिसर में असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि नगर निगम की टीम ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े नजर आए। आप भी सुने क्या कुछ कहना है निगम की टीम का और कर्मचारियों का।
हमारा जो आज हैंडओवर होना था बिरसा मुंडा पार्क में एंट्री गेट का और पार्किंग एरिया का, उसमें इन लोगों को आपत्ति है कि जो पोस्ट इन्हें अभी मिला है वो पोस्ट इन्हें स्वीकृत नहीं है। पहले जो हमारे निविदा में लिखा हुआ था कि इन्हें हमारे पार्क से नहीं हटाना, किसी भी कर्मी को पार्क से हटाया नहीं गया है और पार्क के बेटर देखरेख के लिए हम लोगों ने ये जो है निविदा किया है कि पार्किंग एरिया और टिकट काउंटर को जो और सुचारू रूप से चल पाए, जिसमें हमारे पार्क का जो बाकी के फंड रहेगा उसका सौंदर्यीकरण के लिए उसको यूज किया जा सके और बाकी सारे पार्क में जितने भी कर्मी है उन सबको यथावत रखा जाएगा। तो अभी जो कर्मी हैं उन सभी के द्वारा कुछ विरोध देखा जा रहा है, इस्तीफे की बात आ रही है, क्या उनका कहना है? उनका कहना है कि जिस पोस्ट पे वो पहले काम कर रहे थे बस वो उसी पोस्ट पे उन्हें काम करना है और उन्हें दूसरा पोस्ट नहीं चाहिए। तो निगम इन चीजों पर विचार निगम की ओर से किया गया था। जैसे ये बात अभी सामने आ रही है, ये बात पहले इन्होंने कभी भी रखा नहीं है, तो हम लोगों ने इन्हें हिदायत दिया है कि जिन्हें जो भी दिक्कत है वो सब ऑफिस में आए और नगर आयुक्त सर से बात करें, बाकी जो भी बताएंगे नगर आयुक्त सर ही बता पाएंगे। अभी बातचीत हम लोगों को पता ही नहीं था, डायरेक्ट कॉल मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज आया है कि आपको ये पोस्ट दी। धन्यवाद के बाद बात करेंगे अब मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में तेज बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावनाएं बनी रहेगी। लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। साफ तौर पर मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर वर्षा भी होती रहेगी। कई जिलों में कहीं मध्य तो कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को भी मौसम को देखते हुए खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई। साफ तौर पर वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले मैदानों में नहीं जाने से बचने की अपील की गई है। मौसम के बाद अब रुख करेंगे खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंटों में शामिल डूरंट कप के मुकाबले की मेजबानी के लिए राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है। दरअसल टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर खेल विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और आयोजन समिति समन्वय के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। स्टेडियम में मैदान की गुणवत्ता सुधारने, दर्शकों की बेहतर व्यवस्था और प्रकाश से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो खिलाड़ियों, ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर और अन्य आवश्यक सुविधाओं को आधुनिक मानकों के रूप में तैयार किया जा रहा है। आयोजन का दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस बरती जा रही है। साफ तौर पर बता दें कि स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, पार्किंग व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन की विस्तृत योजना बनाई जा रही है। खिलाड़ियों और अधिकारियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। अगली खबर है कहीं ना कहीं मलेरिया के प्रकोप से जुड़ी। आपको बता दें कि झारखंड में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच राज्य में सेरेबल मलेरिया के 9 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने और विशेष प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में जल जमाव, मच्छरों की संख्या बढ़ने से संक्रमण का खतरा अधिक हो गया है। प्रभावित इलाकों में घर घर सर्वे, जांच और दवा वितरण का कार्य तेज कर दिया गया है। साफ तौर पर गंभीर लक्षण वाले मरीजों का अस्पतालों में विशेष उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द या लगातार कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करें, घर और आसपास पानी न जमा होने दें तथा साफ सफाई बनाए रखें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि समय पर जांच और उपचार से मलेरिया के गंभीर प्रभावों से बचा जा सकता है। अब बात करेंगे रेल सेवा से जुड़ी खबर को लेकर। दरअसल
दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधर रेल मंडल में रेल ट्रैक के रखरखाव और विकास कार्यों के कारण कई ट्रेनों के परिचालन का असर साफ तौर पर अब देखने को मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने आवश्यक ब्लॉक लेकर ट्रैक और सिग्नल से जुड़े कार्य शुरू किए, जिसके चलते 12 ट्रेनों को निर्धारित तिथियों पर रद्द कर दिया गया। वहीं बात करें तो यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदल दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन कार्यों का उद्देश्य रेल संरचना को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन और अधिक सुगम व सुरक्षित हो सके। साफ तौर पर प्रभावित ट्रेनों के चलते यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर या पूछताछ केंद्र से अवश्य जांच लेने की अपील की गई है। रेलवे का कहना है कि विकास कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल रद्द और परिवर्तित मार्ग वाली ट्रेनों के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वैकल्पिक यात्रा योजना बनाकर ही स्टेशन पहुंचे। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।